आवाज को सुने खुदा के खादिम भाई यूसुफ भट्टी हमारे दरमियान है। जोरदार तालियों में खुदा के खादिम के लिए हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा यहाँ मौजूद है। उस खुदावन के लिए जोरदार जो बादशाह का बादशाह और खुदावन का खुदा है, जो गयूर और कयूम मसीह के जिंदा और बाबरकत नाम में आप सभी को सलाम। आइए बगैर वक्त को ज़ाया किए हुए, क्योंकि टॉपिक इस तरह का है कि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, कोशिश करूँगा कि इसको थोड़ा शॉर्ट टाइम में सुना सकूँ। आइए मेरे साथ देखें ज़बूरों की किताब ज़बूर 126 और उसकी 5वीं आयत। कोई माइक ले ले। ज़बूर नंबर 126 और उसकी हालेलुया। रेफरेंस पढ़ सकता है बुलंद आवाज से। हालेलुया। ज़बूर नंबर 126 और उसकी 5वीं आयत। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। आमीन। खुदा इस कलाम से आप सबको बरकत दे। आमीन आमीन। आज का मेरा मजमून है आंसुओं के साथ बोना। क्या मजमून है? आंसू। आंसू पंजाबी च कहते हैं रोना धोना। कई कहते हैं ये नसीब च की है, मेरे नसीब च की है, मेरी किस्मत च की है, ए हर वक्त की है, महंगाई दा की है, हालातां दा की है, जिंदगी च की है, एदी वजह तो मैनू की पै गया है। हर तरफ रोना 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 रोना। आज का मेरा मजमून ही इसी के ताल्लुक से है, आंसुओं के ताल्लुक से। एक आंसू वो हैं जो पछतावे के हैं। पछतावा समझते हैं? पछतावा किस बात का होता है? रूहानी बंदा आप किसको समझते हैं? रूहानी बंदा वो होता है जिसको पछतावा होता है। पछतावा मतलब अपने आप को कोसता है कि मैंने ये क्यों किया। हमने पढ़ा है, मेरे साथ बोलिए, जो कोई आंसुओं के साथ बोता है खुशी के साथ काटेगा। यानी आंसुओं से बोने से मुराद ये है कि बुजुर्ग दाऊद जिसके हम ज़बूर पढ़ते हैं, जिसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि जाति जूलियत को उसने मारा, जिसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि उसने बड़े बड़े काम किए, खुदा ने उसके ज़रिए बड़े काम किए, उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा काम हो गया जिसकी वजह से उस शख्स को रात दिन आंसू बहाना पड़े। उसने ऐसा क्या किया कि वो कहता है मैं अपना बिस्तर आंसुओं से भिगोता हूँ। उसने एक ऐसा काम कर लिया कि उसके लिए वो हर रोज तौबा करता, खुदा से माफ़ी मांगता। इंसान होते हुए हम कई दफ़ा गलतियाँ खताएं कर देते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। इसने किया क्या है जो ये इतना रोता। अत्ती कोरिया की बीवी लिखा है, जब वो नहा रही थी तो इसने छत पे से देखा और ये फरेबता हो गया उसके ऊपर। और उसके बाद इसने क्या काम किया?
जो इसका सिपा सलार, जो वफादार फर्मा बरदार, जो साथ रहने वाला, यहाँ तक कि वो कहता है जेड़ी गोली मेरे आका नू लगनी है मैनू लग जा। इतनी वफादारी फर्मा बरदारी हत्ती कोरिया की। लेकिन इसने जब उसकी वाइफ को देखा ये उस पर फरेबता हो गया। इसने करा क्या, उसको अपने महल में बुलवाया। उस वक्त का ये बादशाह था। इसने उसकी बीवी को भी रख लिया और हत्ती कोरिया को बोला कि तूने जंग के लिए जाना है और तुझे मैं एक पर्चा लिख कर देता हूं और तूने ये उसके हाथ में थमा देना है। अब वो वफादार है, उसका मालिक है, वो जैसा कहता है वो वैसा करता है। उसने किया क्या, उसने जंग पर जाकर वही पुराने लोग कहते थे चिट्ठी दे देती, रुका दे देता, वही उसके हाथ में दे दिया। जैसे ही उसके हाथ में दिया तो उसने जब पढ़ा दूसरे बंदे ने कि ये इसी की मौत का परवाना है, इसी की मौत तो इसके हाथ में है। एक ही वक्त में दाऊद ने उसकी बीवी के साथ जना भी किया, दूसरे वक्त में उसके हस्बैंड को भी मरवा दिया। और बुजुर्ग दाऊद के बारे में लिखा है, खुदा उसके हक में कहता है कि दाऊद मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया, दाऊद मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया। अब शैतान करता क्या है, अब इस दौर में दाऊद तो है नहीं है। आज कई भी दाऊद बने ने, कई जाति जूलियत मारन दे चक्कर च लगे फिरते ने, कई गलेला लैके फिर रहे ने, गीत गा रहे ने, जाति जूलियत जाति जूलियत। अब जाति जूलियत का दौर नहीं है, अब खुदा के बेटे यीशु का दौर है जो मुर्दों में से जी उठा है। अब बुजुर्ग दाऊद को ढूंढने की, कॉपी करने की जरूरत नहीं है। उसने जब ये काम किया तो उसके पास एक नबी आया। नबी कभी भी झूठ नहीं बोलता। नबी उसके पास पैगाम लेकर आया। नातन नबी पैगाम लेकर आया। उसने बोला एक मेरे सवाल का जवाब देना तूने बुजुर्ग दाऊद है, तू बादशाह है, मगर एक सवाल का तू जवाब देगा। जवाब क्या देना? उसने बोला एक शख्स के पास 100 भेड़ें थी और एक शख्स के पास एक ही भेड़ थी और वो गरीब था और उसी को ही पालता, उसी की परवरिश करता। और जिसके रेवड़ में, जिसके पास इतनी सारी थी, उसने उस 100 में से छोड़ दी। उस गरीब की एक लेकर उसने ज़बह कर कर वो खा ली। बुजुर्ग दाऊद तैश में आ गया। उसने कहा कि ये कौन सा शख्स है, वो तो कत्ल का वाजिब है, उसको तो मार दिया जाए। उसने ये काम किया, वो तो जिंदा रहने के लायक ही नहीं। उसने कहा कोई और शख्स नहीं, वो शख्स तू है। तूने उस गरीब की वाइफ ले ली, तेरे पास सब कुछ था रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। और फिर लिखा है, दाऊद कहता है मैं अपना बिस्तर आंसुओं के साथ भिगोता हूँ, खुदा मुझे माफ कर। शैतान क्या कहता है इस मौजूदा दौर में, लेटेस्ट दौर में, फ़ोन वाले दौर में, फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब वाले दौर में, कहता है दाऊद को गुनाह हो गया, तेरे को भी हो जाएगा ते। खैर सैमसून को हो गया, तेरे को भी हो जाएगा ते। फिर कहेंगे शैतान ने नबियां नहीं छड्डिया ते मैं किहड़े खेती। शैतान उन्होंने नहीं सी छड्डदा ते तैनू किवें छड्डेगा। शैतान ने इस दौर में बाइबल का आसरा लेकर बाज लोग इसी आसरे पे गुनाह करते जा रहे हैं। बाइबल की आड़ से, कलाम से सिखाता है शैतान कि देख दाऊद ने गुनाह किया, तू दाऊद से बड़ा है। देख शमसून से गुनाह हो गया। देख बुजुर्ग मूसा वो है जिससे खुदा रूबरू गुफ्तगू करता है, उससे भी खता हो गई है। पर सुनिएगा, शैतान आपको इसी चक्कर में, आज कलीसियाओं को, सबको इसी चक्कर में फंसाता फुसलाता है। हम बुजुर्ग दाऊद का गुनाह तो देखते हैं पर उसकी तौबा
अगर आप उसकी तौबा देखें तो बंदा गुनाह ही डरदा ना करे, सिर्फ उसकी तौबा और उसकी सज़ा देखे कि इस काम की उसको सज़ा कितनी मिली है, इतनी उसको सज़ा मिली है इस काम की। उसको पता है कि मुझसे खुदा नाराज़ हो गया। इस फेसबुक और यूट्यूब के दौर में हमें पता ही नहीं खुदा नाराज़ है, खुदा हमसे बात ही नहीं कर रहा, खुदा हमसे हम कलाम ही नहीं हो रहा, खुदा तो हमसे गुफ्तगू ही नहीं कर रहा, हमें पता ही नहीं चलता, हमें पता ही नहीं चलता। असी कहने चर्च जावांगे, दो दुआवां करांगे, यसू तेरा खून पाक कर दे, साडियां गलतियां खतावां माफ कर दे, यसू दा खून की कर दे सानू। हमने चंद आयतें पकड़ी हुई हैं कि यसू का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक कर देता है। फजल जो है वो आपको पता है शरीयत से भी ज़्यादा सख्त है। शरीयत में तो उसने तो बुजुर्ग दाऊद ने कर लिया, अब नए ऐहदनामा में ये है कि तूने देख लिया तो तू कर चुका, अब तो तुझे करने की ज़रूरत ही नहीं, खाली तू फेसबुक ही चलाता रहे, उत्ते ही वेंदा रहे, तू उत्ते ही, चाहे कुड़ी है तो चाहे भले मुंडा तो गुंडा है, जो भी है वो भी कर चुका। हम कहते हैं हम दुआ भी करें, कलाम भी पढ़ें और शैतान को भी राज़ी रखिए और खुदा भी हमसे बोले ऐसा नहीं होगा। बुजुर्ग दाऊद पछताता है, रोता है कि खुदा मुझे माफ़ कर दे। अब खुदा माफ़ नहीं करेगा, अब खुदा माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि खता की सज़ा जो है वो वाजिब है, गलतियाँ की सज़ा मिलेगी। और ये हो नहीं सकता कि हम बोले हमें कोई भी नहीं देख रहा और हमें सज़ा नहीं मिलेगी, कल्ले करिए, छुप के करिए गुनाह, हमें कोई भी देख सकता, ना डैडी है, ना पापा है, ना मामा है, कोई भी नहीं है। पर सुनिएगा, लश्करों का खुदा आपको हर रोज़ देखता है, उसकी निगाह आप पे लगी हुई है, वो आपसे प्यार करता है, पर जो गुनाह है उससे प्यार नहीं करता। और इब्लीस चाहता ही है कि हमारे लोग जो हैं गुनाह करें, बदी करें, नापाकी करें, नाराज़गी करें। बुजुर्ग दाऊद पछताया कि मैंने ये क्या कर दिया। एक और औरत को देखते हैं, वो भी बड़ी पछताई है। नए ऐहदनामा में से चलते हैं, लूका की अंजील, लूका 7 बाब और इसकी 38वीं आयत, 38। लूका की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 38वीं आयत। और उसके पाँव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पाँव आंसुओं से भिगोने लगी। कैसे भिगोने लगी? आंसुओं के साथ। यीशु मसीह किसी फरीसी के घर खाना खाने गए और ये औरत उस एरिया की बदकार, जनाकार, इसका करैक्टर अच्छा नहीं है। इतने होंदी तो की कहना सी, लूज करैक्टर। केड़ा करैक्टर? लूज करैक्टर, यानी इसका किरदार अच्छा नहीं है, इसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है। पर ये एक घर के अंदर गई और वो फरीसी का घर है। ये उस घर के अंदर आई है जो ऑलरेडी नमाजी, परहेजी, जिहदे हाथ झूमते ने, वेख्या ना कोई वो करके आंदा हाथ जोड़े, की करते हैं? हाथ झूमते हैं। क्या हुण की हो गया? पाक साफ हो गया। अब ये जिसके घर पर यीशु मसीह आया है, ये ऑलरेडी नमाजी, परहेजी बंदा है और खाने की दावत दी है। और इसने ये देखा है कि ये औरत मेरे घर पर आई तो आई क्यों है? कहते ने ना, साढ़े घर आया तो आया क्यों है? इनू किन्ने बुलाया है? इनू ना किसी घर बुलाया, ना ब्याह ते बुलाया, ऊपर से ये है भी बदकार। अब इसको कौन बुलाए? ये ना रिश्तेदारी की करो, ए ठीक औरत, एदा काम ठीक, ये को बड़िया सिमा ने, एदा व्हाट्सअप ऑन रहा, मैसेंजर ऑन रहा, रात देना ऑनलाइन रही है, एदा ऑनलाइन बंद करो, ये रिश्ता ख़त्म कर दो।
क्योंकि ये ठीक औरत नहीं है। अक्सर औकात ऐसे ही होता है, हमारे लोग मिडिल क्लास लोग, इन्हों बुलाना नहीं, उन्हों कमाना नहीं, ये ठीक नहीं, कोई छोटी छोटी बात लेकर रस्सी की तरह खींचते रहते हैं, कई कई अरसे उनसे वही बातें चलती रहती, ज़िंदगी गुजर जाती है, बात भी वहीं की वहीं रुकी रहती। खैर ये औरत आई है और आंसुओं के साथ, कैसे बोल रही है? आंसुओं के साथ, और ये पछता रही है। इसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा जो इसकी जिंदगी में काम हो, तब्दीली हो, इसको कुछ नजर नहीं आ रहा। पर ये औरत यीशु मसीह के पास आकर खड़ी हो गई है और ये आकर उसके कदमों पर बैठ गई है। मैं कहता हूँ मुबारक हैं वो लोग जो यीशु के कदमों में बैठते हैं। बड़े खुश नसीब हैं आप लोग जो यीशु मसीह के कदमों पर बैठते हैं। और ये आकर बैठी नहीं है, बल्कि आंसुओं से रोने लगी और अपने बालों से पांव साफ करने लगी है। और जो बंदा नमाजी परहेजी है, उसने अपने ही अंदर एक फैसला किया है। बोला क्या है कि काश ये नबी होता, कि इसको पता होता ये कैसी औरत है, ये तो बदकार, जनाकार, हरामकार है, इसको तो कोई बुलाता नहीं, बिठाता नहीं, ये तो सिर्फ यूज करने के लिए है। काश के यीशु मसीह को पता होता ये औरत कैसी है। हमें पता ही नहीं कि हम कैसे हैं। वो अपने अंदर जी जी में कह रहा है कि काश यीशु को पता होता। अब सुनिएगा यीशु मसीह क्या फरमाते हैं। यीशु मसीह ने फरमाया है कि शमौन शमौन देख, तू अपने जी में क्या कहता है, तू अपने दिल के अंदर क्या बात करता है। सुनिएगा हमारा खुदावंद यीशु मसीह दिलों और गुर्दों को जांचता है। उसको पता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर क्या बात है। उसने शमौन को कह दिया कि तू जो बात कर रहा है वो मुझे समझ आ गई है, तू इस औरत की बात कर रहा है। अब सुन, मैं तेरे घर पर आया, तूने मेरे पाँव ना धोए, इस औरत ने आंसुओं से धोए हैं और ये अपने गुनाहों पर पछताई है। हमें पछतावा ही नहीं होता, गुनाह का पछतावा ही नहीं होता, सानू रोना ही नहीं आता। सानू रोना काहदा आंदा है? हमारा रोना कैसा है? साड़ा रोना भी बड़ा अजीबोगरीब है। किसी के लिए रो रहे हैं, मुँह भले कार पराठे खा के लम्मा पिया है, कुड़ी मुंडे लिए रो रही है, मुंडा घर लम्मा पिया, कुड़ी उत्थे रो रो पै रही है। ते मुंडा दिल करे कल्ले कट ला के ते जिन्हां विच दाखल हो के प्यार नहीं मिलिया, प्यार नहीं मिलिया। वो केड़ा प्यार है भाई? प्यार करना है तो लश्करों का खुदा से कर, जो तेरे को पीस ऑफ मैन देगा, पीस ऑफ वुमेन भी देगा। हम अपने प्यार के लिए रो रहे, चिल्ला रहे हैं। आगो दुनिया की कहेगी सहेलियां ही कहेंगी तेरे नसीब चे वो नसीबा वाला दे काम खराब थे भाई। हमारे नसीब में कुछ भी नहीं, हमारे नसीब यीशु के हाथ में। दुनिया आपको पता कैसे जिंदगी गुजारी? तकदीर की जिंदगी। केड़ी जिंदगी? तकदीर। इसकी तकदीर में ये लिख दिया गया है, तेरे तकदीर च भैने ऐसी, भराओ तेरे तकदीर च। हमने तकदीर नहीं बदलनी, ना हमने खुद बदलना। असी तकदीर दे आसरे च लम्मे पै रहे हैं, ना कोई काम ना कार। खुदा मेरी तकदीर भी बदल दे। उन्होंने दी भी तकदीर दुखी की है, उन्होंने दी भी किस्मत की हो गया। हम किस्मत और तकदीरों के चक्कर में आज भी दुनिया देखे कहाँ से कहाँ आ गई है। दुनिया आज भी कह रही है तेरी तकदीर में और तेरी किस्मत में है। ये किस्मत और तकदीर और लकीरों फ़कीरों, मैं फेसबुक में देख रहा था भाई, वो दिखा रहे थे ए ब्याह वाली लकीर है,
कई और लकीर वेखन शुरू हो गए ने वो पेन भी मार देने आए जुत्ते ब्याह वाली है दूजे ब्याह हो जाएगा तेरा ये तो बच्चे हो जाएंगे बे बनेगा तेरे ना हो जाएगा। भाई सुनिएगा आपकी लकीरों का कोई फायदा नहीं है। लकीरों में ज़िंदगी नहीं है, ना लकीरों ना फकीरों में है। आपकी ज़िंदगी जिसके पास है लिखा है उसने हमारी सूरतें अपनी हथेली पर ओ भाई वो हर रोज़ आपकी सूरत देखता है, उसको पता है आपके तकदीर में नसीब में क्या है। आज का इंसान इसी भाग दौड़ में लगा हुआ है। कई तो मैंने देखा अकेले ही तन्हाइयों में रोते ही रहते हैं। कईयों की जिंदगी में तो कई कई साल रोना धोना है। सुनिएगा रोना ये इतना खतरनाक नहीं है जितना रोना वो है जो रोना और दांतों का ये है रोना खतरनाक। वो वाला रोना को नहीं जो पिटना रोना हला वो नहीं जे वो जो आप रोना समझ रहे हो ये तो एक दुनियावी रोना है। रोना वो है वो खतरनाक है जो अबदी वाला है, सारी जिंदगी का रोना। ये तो शायद रोना धोना खत्म हो जाएगा। जो कुछ हम बोल रहे हैं वो तो काटना और रेडी आपका हिसाब तो होना ही होना है, ये तो होकर ही रहना है। पर सख्त बात यह है कि सारी जिंदगी का रोना। यीशु मसीह जब जा रहे थे ना सलीब उठाकर, तो लोगों ने औरतों ने देखा, उनको यीशु मसीह पर तरस आया कि देखो इतना जुल्म हो रहा है, और औरतों ने रोना शुरू कर दिया। यीशु मसीह के पास गई। यीशु ने फरमाया कि तुम मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो। आज माएँ अपने बच्चों के लिए कितना रोती है। मुंडा शराबी कबाबी है, माँ इतना दर्द लेकर इस दुनिया में लेकर आती है। मुंडा दर्द ही हो ही देता रहेगा सारी जिंदगी। अफसोस के साथ उन बेटों पर, अफसोस उन बेटियों पर जो इतनी दर्द के साथ माँ से जन्म लेती हैं और वो सारी ज़िंदगी अपनी माँ को दर्द देती हैं और वो आंसू देती हैं। मैंने देखा माएँ रोती हैं अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे का काम बन जाए। वो अपने बच्चों के लिए परेशान होती हैं, आंसू बहाती हैं। शायद उसको पता ही नहीं होता कि मेरी माँ अकेले में रोती है, मेरी माँ कितनी मेरे लिए परेशान है। उससे पूछे जिसका माँ बाप नहीं होता, कोई फिक्र करने वाला नहीं। वैसे तो खैर कलाम में लिखा है जब तेरा बाप और तेरी माँ तुझे छोड़ दे तब तुझे खुदावन संभालेगा। तुझे कोई संभाले या ना संभाले, तुझे लश्करों का खुदा संभाल लेगा। आज दुनिया में क्यों अकेले तन्हाइयों में रोया जा रहा है, और उस रोने की हमें फिक्र ही नहीं है जो अबदी रोना पड़ने वाला है। मत्ती की अंजील में लिखा है कि राखल अपने बच्चों को रोती है और कोई तसल्ली देने वाला नहीं है। यानी वो क्यों रोती है, कोई तसल्ली देने वाला नहीं है। जो अबदी रोना वो पता क्या है, सारी जिंदगी रोना फिर पछतावा। यहाँ बुजुर्ग दाऊद क्यों रो रहा था, वो औरत क्यों रो रही थी कि मुझे गुनाहों से मुक्ति मिल जाए, मुझे गुनाहों से छुटकारा मिल जाए। वो रोने से बेहतर है कि इस रोने में मैं अपना काम समेट लूँ। यिर्मयाह के बारे में लिखा है कि वो अपनी कौम के लिए आंसुओं से दुआ करता है। हमारे आंसू किस लिए बहते हैं, अपने फ़ायदे के लिए, दूसरों के लिए। हम अपनी ही गलतियों खताओं पर रोते रहते हैं, अपने ही कामों के लिए, ज़रूरतों के लिए रोते हैं। हमारा रोना क्या है। आस्तर की जब औलाद नहीं थी, आस्तर हैकल में गई, एली काहिन के पास बैठकर दाढ़े मार मार कर रो रही थी। क्यों रो रही थी, लोग बातें करते थे। पता कर पिछले मैसेज भी दसिया कि एक अद्धियाँ दो चार खोवे कुटनियाँ होंदियां ने, कोई पुठी गल करे बगैर रेंदियां नहीं। वो इसलिए रोती है कि उसकी औलाद नहीं है। वो हैकल में एली काहिन के पास जाकर आंसुओं से रोती जाती है, वो आंसुओं से रो रही है।
मुबारक है वो लोग जो खुदा के हुजूर आंसुओं के साथ आते हैं। हम आंसुओं के साथ आते ही हैं खुदा के हुजूर। हमारी दुआ कैसी होती है? वर्बली दुआ, खुदा ये कर दे, खुदा वो कर दे, खुदा ऐसा कर दे, खुदा वैसा कर दे, खुदा तू ही सब कुछ कर सकता है। ये कर करा के आपने दिल दी सुना दी है, कभी अपने महबूब की भी सुना करें। काश कि हम खामोशी में उसकी भी सुने कि वो क्या कहता है, वो क्या चाहता है, उसकी क्या मर्जी। आस्तर रोती है, उसके पास औलाद नहीं है, लोग ताने मारते हैं। पर एली काइन ने उसको क्या कहा कि तू ताज़ा मैं के नशे में औरत, तुझे क्या हो गया, क्यों रोती है? उसके दिल का हाल वो ही जानता है। कहते ने जिदे ते गुजरती हो ही जिन्हों पीड़ होती उन्हों ही। मैंने देखा बाज़ लोग मेडिसिन नहीं खाते। मैं एक पास्टर की आपको बात बताता हूँ। ईसा नगरी का पास्टर, मुझे किसी ने बोला पट्टी साहब है बंदा कहता है कि मेडिसिन ना खाओ। इस बंदे का ड्रेस केड़ा है, बगैर जेबां वाला। कहता पादरी पैसे खाते हैं इसलिए मैं जेब ही नहीं लाया। मेरी बात करवाई, मैंने बोला अच्छा कराओ हाँ केड़ा बंदा है जो बगैर जेबां वाला पाई फिर है। मैंने उससे बात की, मैंने बोला भाई तेन पता बगैर जेबां वाला ड्रेस कदों पाया जाता है? अब उसको समझ नहीं आई कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं क्या भाई मेरे उदों पवाया जाता जो बंदा मर जाता, तू जिंदा ही मर गया, तू जिंदा ही बगैर जेबा तो मार गया। कहता मैं अधिया ले दो बाइबल खोल के। तो मैं कहते जेबा क्यों लगा ला तू? वो करता क्या है कि वो भाई कहता मेडिसिन ना खाओ। उसने एक औरत पर दुआ कर दी, उसको गुर्दों का मसला था। उन्होंने बोला हमने इसका इलाज वगैरह करवाना है। उसने बोला नहीं दुआ नहीं, मेडिसिन नहीं लो, हम दुआ करेंगे मौजा हो जाएगा। देखो खुदा एक तरतीब का खुदा है। खुदा का हर काम का एक तरीक़ेकार है। खुदा चाहे तो उसके लिए कोई काम मुश्किल नामुमकिन नहीं है। हुआ ये कि कुछ अरसे बाद वो उन्होंने मेडिसिन वगैरह नहीं ली, वो औरत मर गई। मर गई क्यों? क्योंकि कम अकली जहाल थी, बाइबल का नॉलेज है नहीं है, बस ईमान 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 लिखा है। ईमान के साथ अकल का भी होना ज़रूरी है। अगर अकल नहीं है तो मौजे ही मौजा ने। जिन्हों को अकल कोई नहीं उन्होंने मौजा ही मौजा, जिन्होंने अकल है उन्होंने सोचा ही सोचा। क्योंकि अकल से सोचे आती हैं, ख्याल आती हैं। जब अकल नहीं होती तो फिर मौजे ही मारी जाओ, फिर जैसे मर्जी ज़िंदगी गुजारो। खैर मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी तालीमें हैं इस दुनिया में जो ऐसे ही चल रही हैं। इन तालीमों से बचो। आस्तर रोती है, आंसुओं से भिगोती है, अपनी औलाद के लिए रो रही है कि खुदा मुझे औलाद दे दे। एली काइन ने बोला जा तेरी मुराद पूरी हो गई। अब सुनिएगा, इस दौर के अंदर एली काइन है। काइन का पता है कौन होता है? पास्टर समझ लो इस दौर का काइन है। अब इस दौर में तो एली काइन है ही नहीं है। अब आस्तर जो है किसके पास जाए? कोमल जड़ी है किधर को जाए? बहन जी किधर को जाओगे? अब तो कोई है ही नहीं है, ना एली काइन है, ना मूसा है, ना दानियल है। अब आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, लश्करों का खुदा खुद ही आपके पास आ जाता है। हालेलुया हालेलुया। अब खुदा का बेटा यीशु मसीह खुद ही आ जाता है। वो तेरे आंसू देखता है, तुझसे प्यार करता है, तुझको गले लगाता है। आपको पता है जब बच्चा रोता है मुझे चीज़ चाहिए, मुझे यही चाहिए, लाल वाले नूडल्स चाहिए ने, वो मेरे भतीजे का मुंडा वो तो लेटनियाँ ले लेगा, दादा मुझे यही चाहिए लाल वाला। मैं क्या यार काला हरे वाला नहीं भाई, लाल ही चाहिए, स्पाइसी होता है। मैं क्या ढूंढना तेरे लिए लाल नहीं, फिर मैंने बाहर जाना पड़ेगा। वो भाई रोता है, वो अपनी मर्जी मनवा के सांस लेता है। बच्चे का आपको पता है जब रोता है तो मर्जी मनवाता है। इसी तरह जब हम भी रोते हैं हमारा आसमानी बाप मजबूर हो जाता है कि इसके लिए कुछ किया जाए। जब वो रोता है फिर मुझे मजबूरन दुकान पे उसको लेकर जाना पड़ता है। फिर उन्हें खाली लाल वाले नूडल्स नहीं लाने,
उन्हें कोई 2-4 टल्लियां होर दबानियां, फिर वो छोटा मैंने चुक के उत्ते करना पैंदा, दादा ये भी चाहिए, दादा ये भी चाहिए। मैं कहा हुण मैं तेनों पूरी दुकान ही लै दा, की तेनों लै के दा, सलैंटी भी चाहिए है, लेस भी 50 दा, ते फलाना टंगाना। वो कोई जिन्ने दे कोई 200-400 रुपया लगाए ना सिदक नहीं आंदा, तो चुकना उन्होंने मैं उत्ते ही है, सारे हाथ लाएगा, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। क्यों मुझे उठाना पड़ता है? क्योंकि वो रो लेता है। क्यों मुझे ऊपर करना पड़ता है? क्योंकि उसका हाथ पहुंचाना पड़ता है। इसी तरह खुदा भी जब हम रोते हैं वो हमें उठा लेता है, उठाकर आपको कहता है बता मेरी बेटी तुझे साड़ी चाहत भी बड़ी खतरनाक है। हम रोते भी उस कामों के लिए, खुदा कहता तू केड़ी शय मांगे, वो किसी शायद ही चीज़ नहीं जड़ी शायद तू मांगे। हमारा मांगना भी फजूल ही चीज़ होगा। मैंने आपको पिछली दफ़ा भी एक बात बताई थी, एक औरत होगी 70-75 साल उम्र हो गई, रो रो के आसमाना दुआ की थी प्यार के चक्कर च 75 साल हो गई, उनकी तो प्यार लगे वो जिदे ना किया वो बेचारे बच्चियां के बच्चे हो गए ने, कोना के ब्याह हो गए। हमारा रोना मांगना भी खुदा से फजूल ही ख्वाहिशें, फजूल ही चीज़ें, फजूल ही बातें जिनका कोई पंजाबी च की आने कोई सिर पैर ही नहीं। खुदा को भी समझ नहीं आती, हमने खुदा को भी कंफ्यूज करके रखा हुआ है। खुदा यही चाहिए, खुदा मुझे यही चाहिए। खुदा कह रहा है मैं तेरे लिए अच्छा रखूँ, तेरे लिए अच्छा किया करूँगा मैं। और खुदा जो आपके लिए करेगा वो गलत करेगा, जो आपके लिए करेगा लाइफ पार्टनर देगा, आपकी लाइफ सुधर जाएगी। खुदा आपकी लाइफ में बड़े बड़े और जलाली काम करना चाहता है। हमने खुदा को भी कंफ्यूज किया हुआ है, खुदा को भी समझाते रहते हैं खुदा तेनू समझी, तू तो साढ़े दिल में जानता ही, तेनों तो बिल्कुल ही समझ आ रही, मैं रह ही सकदा, मैं तो रह सकदी। सक ने जड़ा ना काम खराब किया, सक तो डंग पैंदा। जब शादी हो जाती है 6 महीने बाद ये ना मैं रहना, ये ना मेरा गुजारा, ये ना मैं रह सकती, मैं हम चली अपनी माँ दे, आना हो जाए आ जाए, नहीं तो फिर तू इतनी ही रहे। फिर यही चक्कर रहता है शादी के बाद। क्यों ना वो पार्टनर देखें जो हमारा आसमानी पार्टनर है, वो हमें कोई लाइफ में पार्टनर देना चाहता है। हमारी जिंदगी का किरदार मिजाज कैसा है? काश के हमारे आंसू इसलिए हों कि कौमों के लिए हों। बड़ी बात है कि हमारे आंसू कौमों कबीलों के लिए हों, गैर कौमों के लिए हों, खुदा के लिए हों। हमारे आंसू किसके लिए है? हमारे यहाँ फोतगी होगी। आइए एक आखिरी हवाला देखते हैं, मेरे से देखिए लूका की इंजील मरकस की, मरकस 5वां बाब, 5वां बाब और उसकी 35वीं आयत से पढ़ते हैं। अच्छा जनाजा आज मरकस की इंजील 5वां बाब और उसकी 35 वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के हाथ से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई। अब उस्ताद को क्यों तकलीफ़ देता है? जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो न करके इबादत खाना के सरदार से कहा, खौफ न कर, फ़क़्त एतकाद रख। फिर उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना के सिवा और किसी को अपने साथ चलने की इजाज़त ना दी और इबादत खाना के सरदार के घर में आए। और उसने देखा कि हुल्लड़ हो रहा है और लोग बहुत रो पीट रहे हैं, और अंदर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों गुल मचाते हो और रोते हो? यीशु ने लोगों से कहा तुम क्यों चुप कर गए हो? तुसा मेरे नाल रहना, तुसी लोग अजीजों, यीशु ने कहा कि तुम रोते, आप
आपसे कहता है कि आप रोते अपने साथ वाले से कहे क्यों रोना है भाई, क्यों रोना धोना मचाया है, सलैंटियां चाहिए की चाहिए। यीशु मसीह ने कहा है कि क्यों रोते हो। ऊपर वाली आयत मैंने इसलिए पढ़वाई है कि इबादत खाने के सरदार को उन्होंने लोगों ने कहा है कि तू उस्ताद को तकलीफ ना दे। तकलीफ समझते हैं क्या होती है? जिसको तकलीफ होती है पता वो नहीं होता, जिसके दिल के अंदर दिमाग के अंदर या कोई दर्द पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है, उसी को पता होता है। उन्होंने कहा उस्ताद को तकलीफ ना दे। अब वो बेटी जिंदा नहीं रही इस दुनिया के अंदर, वो तो मर चुकी, उसका तो चैप्टर क्लोज हो गया। जिसका मरा होता है पता उसी को होता है बेचारे को, वक्ती तो और दुख तो होता है। खैर मरने के बाद का जो चैप्टर है वो मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि ख्वाब में आकर उन्होंने रोटी मांगी थी ते कबर ते रोटी पान देने, मैं क्या उन्हें तो खानी नहीं, चलो दूजे का तो आसरा पाते। ये कंसेप्ट मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ख्वाब में आई थी, उन्हें वेख्या मेरे को लस्सी मांग रही थी, फिर उत्ते लैके 5 किलो की कैन लस्सी पा देना है, फिर उत्ते हार पा देने ने। ये कंसेप्ट आज तक नहीं मेरी समझ में आया। मेरे को भी एक बंदा ले गया कब्रिस्तान, हम लोग गए किसी जनाजे में, कहता भाई जी ये ते की करो, दुआ करो, कबर ते की करो। हूँ मैं आया तो मैं हड्डियां दी करा, कवर दी करा, मिट्टी दी करा, किहड़े काम दी करा, तो मेरी समझो भी बाहर। हमारे लोग आज भी इन्हीं चक्करों में जिंदियां दी दुआ नहीं करते तो मुर्दियां ਲਈ, तो फिर नाल पता दूजे नूं की कहणगे दुआवां चोनू। मैं मंगल वाली चर्च गया, उत्थे अपनी माँ का खाली ना ही सुनन जाना सी, तो मेरी माँ का ना आंदा है, मरी हुई ली भी दुआ कर देने, पर ना सुनन ली मैं पूरा चर्च कर देना। पता नहीं था, ज़हन बंद था। आज भी हमारे लोग क्या कर रहे हैं, मुर्दियां ली की करो, मुर्दा ईद, मुर्दा ईद। आपको पता है किस तरफ से कंसेप्ट आया है? हिंदू गैर कौमों के अंदर से ये हार चढ़ाना, ये करना, अगरबत्तियाँ, मोमबत्तियाँ, जाने ये क्या क्या आजकल कंसेप्ट हमारी मसीही कौम के अंदर चल गया है। कब्रों पर जाना, सारी सारी रात कब्रों पर बैठे रहना, दुखी गमगीन आंसू उनके लिए बहारें। कुछ लोग तो मैंने देखा मरे हुओं के लिए आंसू बहाते ही रहते हैं, बहाते ही रहते हैं। मैं आपको बता दूं हमारी गली में एक फोतगी हो गई, आज भी हो गई है। कोई बहन आ गई भाई, कोई मरे हुए कोई हफ्ता को महीना डेढ़ हो गया भाई, वो औरत ने गली में आके तार तार पेड़ ते मारी जाए, तार तार सारी गली इकट्ठी हो गई। होया कि उन्होंने याद ही नहीं कि औरत मर गई है जिसके लिए और रोन रही है। मैंने देखा 100 में से 90% जो है वो अदाकार है। अदाकार भी ऐसे है कि मैं आपको क्या बताऊं। एक और वाक़या हुआ, किसी ने फ़ोन किया कि आपके यहाँ ना फोतगी हो गई, उन्हें दरियाँ उछाइयाँ जी, गले च ताड़ ताड़ पिटन रोन लग गए भाई। 2-3 घंटे के बाद किसी ने वैसे ही उनसे मजाक किया, वो औरत वहाँ बांध के थे उसे गली च आ गए। लोकी जिन्ने पेटरे से ना आप यकीन नहीं करोगे, 1 मिनट नहीं लगा कि वो चुप कर, उन्होंने पता ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि 100 में से 99% जो है लोग अदाकारी करते हैं। जो रोना होता है ना, आपको पता है अंदर से निकलता है, अंदर से निकलता है, आंसू अंदर से निकलते हैं, वो दिखावे के नहीं निकलते। जो रोते हैं उनका वैसे ही पता चल जाता है। बास तो एक्टिंग अदाकारी के लिए रोते रहते हैं कि पता चले। मरने तो कहना है साढ़े मरने तो रोया ही, रोंदा भी गिला है। लोगों के गिले शिकवे बड़े अजीब है, रोने का भी गिला शिकवा बना रहता है कि साढ़े वरी क्या इन्ना रोए नहीं, असी तो गए सा, असी तो बड़ा उथे रोए सर। नचन का रोना, साढ़े वरी नचे नहीं ने, असी तो उत्थे इन्ना नचे सा।
हमारा ये पता नहीं कौन सा कंसेप्ट चल गया, कौन सी रीत चल गई है, जो उन्होंने नहीं किया हमने करना है, जो हमने करना है उन्होंने भी करना है। अब यीशु मसीह यहाँ गए हैं और यहाँ भी रोना और मातम ही है, ऑलरेडी रोना धोना मचा हुआ है। और यीशु मसीह ने कहा है ये हुल्लड़ क्या मचा हुआ है, इनको बाहर भेजो। जेड़े एक्टर ने उन्होंने बाहर कढो। एक्टर आपको बहुत मिलेंगे इस दुनिया में। 99% लोग एक्टरी करते हैं, अदाकारी करते हैं, और 95% नौजवान बेटे और बेटियां खासकर फोटो कॉपी पर चल रही हैं। किधर चल रहे ने? फोटो कॉपी समझ आ रही है? जेड़ा ड्रामे आने कपड़े पाए ने वही पाने ने, जेड़े हेयर स्टाइल उन्हें किया वही हेयर स्टाइल। फिर जो कहो ना मुंडे नूं तेरी शक्ल अजे ना मिलती, वह 4 किलो फूल वध जाता। कुड़ी नूं कहो तू प्रीति जिंडा लागनी, तू भले उदों भी सोहनी होए, उन्होंने प्रीति जिंडा दे फूल वध जाने। आज का इंसान 100 में से 99% औरों के लिए, औरों का कॉपी करने के लिए ज़िंदा है, कि अपने आप को दिखाना चाहता है कि मेरे ना मैं इधर हूँ। सुनिएगा, आपकी पहचान दुनिया में अलग है। आप जितने खूबसूरत हो शायद उतने वो भी नहीं है। चेहरा खूबसूरत होने से अच्छा नहीं होता, दिल खूबसूरत होना चाहिए। हम चेहरों पर निगाह करते हैं, हालत पर निगाह करते हैं, दिल पर निगाह नहीं करते। यहाँ उल्लड़ मचा हुआ है, रोना धोना मचा हुआ है। एक्टर अंदर गए ने, रो रहे हैं, बेटी मर गई है। एक एक की कुड़ी सी रोन की करनगे की बनेगा। हम होता क्या है, अक्सर औकात हम कहते हैं कि जिसका कोई मर जाता बेदा बनेगा, कि इसका क्या होगा, अब इसका क्या बनेगा, इसकी ज़िंदगी का साथी चला गया या इसकी ज़िंदगी में ये हादसा हो गया। खुदा को पता होता है इसका क्या होगा और क्या बनना है। आप सिर्फ उसको तसल्ली दें, सिर्फ उसको बोले कि खुदा में आ जा, खुदा तुझे तसल्ली दे, इत्मीनान दे, सुकून दे। खुदा को पता है कि साथी चला गया पर मैं इसके साथ हूँ। यही नहीं पता होता कि खुदा हमारे साथ है। ये जो उल्लड़ मचा हुआ है, यीशु मसीह ने फरमाया कि लड़की मरी नहीं बल्कि वो तो लोग हंस रहे होंगे। ऊपर जो हमने पढ़ा है, जहाँ लिखा है कि उस्ताद को तकलीफ ना दे, नीचे लिखा हुआ है यीशु मसीह ने लोगों की बातों की परवाह किए बगैर, यानी परवाह से मुराद ये है कि उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं लगाए। हम रोते क्यों हैं कि हम लोगों की बातों की परवाह फिक्र करते हैं। मैनू ऐ गल कहिए, अंदर से कोई बात किसी ने कर दी, लोग रोना शुरू कर देते हैं। कई तो अकेले तन्हाइयों में रोते रहते हैं। कई तो वेखा हम सर्दियां ने कंबल लैके मूँह ते नाल फोन ते रोणगे भी ते नाल नमक वाले आंसू भी पीएंगे। कईयों का तो काम ही रोना धोना पड़ गया हुआ। खुदावन ने फरमाया खुश रहो, फिर कहता हूँ लेकिन अपनी फिक्र मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी लोगों की बातों की परवाह किए बगैर अगर लोगों की बात करते, यीशु मसीह लोगों की बात सुनते तो वो कहते मैंने जाना नहीं है क्योंकि बेटी तो मर चुकी है। अब तो ये काम पॉसिबल है ही नहीं है, ये तो मुमकिन ही नहीं। अब तो वो मर चुकी है, बेटी तो मर चुकी है, अब तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि लोगों की बात है। हमारे यहाँ भी एक ट्रेंड ये है कि लोग की चुप करके लोग की लोगों ने की मैं बाहर वेखांगी तो लोग मैनू वेखणगे। लोग 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 आज का इंसान इसी चक्कर में है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कर रहे हैं। दुनिया में 80 नहीं खैर 99% लोग आप किस तकलीफ में है ना आपको ही पता है। उन्होंने कोई गर्ज वो कार चिकन बिरयानियाँ टिक्के खा के लम्बे पैरे ने वक्ती तो रानगे। असी तुहाडे नाल आपके साथ कोई हो ना हो, लश्करों का खुदा आपके साथ होगा। हालेलुया। सोते नहीं ना खैर
यीशु मसीह ने लोगों की बातों की परवाह नहीं की। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद आपको पता है कि यीशु मसीह वहाँ गए थे। वो बेटी देखा मरी नहीं बल्कि सो रही है। यीशु मसीह ने वहाँ मुआवजा किया, उस बेटी को जिंदा कर दिया। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ लोगों के ताल्लुक से। लोग क्या कहते हैं, एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होती है और एक उसका नौजवान बेटा होता है। मतलब सारे समझ लो कि जिमें कहते हैं प्यो पुत्र इको जिडे ही, पता ही नहीं, प्यो भी जवान तो मुंडा भी जवान तो माँ भी जवान। वो एक गधे पे जा रहे होते हैं। पहला ओदा मुंडा बैठा होता भाई गधे के उत्ते, उसका बाप और उसकी माँ चलते रहते हैं। वो सीट एक ही होंगी। आगे चल कर ना वो लड़के देखते हैं, कहते हैं मुंडे में तो यार शर्म ही नहीं आती, 10 प्यो गधा चलान दे तो मुंडा बह रही होते। उसका बाप सुनता है, हाँ यार। बेटे ने भी सुना, हाँ यार ये तो बात सही कह रहा है। मुंडा गधे तो उतरे, उन्होंने कहा अब्बा तू उत्ते बह। अब्बा बह गया, अगे जाए पिया। अगे ओदी एज वाले टक्कर इन्हें तो शर्म ही नहीं आ रही। बीवी बेचारी टूरी जान ली, आप भी गधे थे पैर जा रहे। लोगों का काम क्या है, बातें करना। हूँ सोच रहे यार है कि चक्कर है। दो कह रहे ने कि गधे दे प्योन बिठा छड़े। उसने क्या काम करा, वो गधे तो उतर गया, आगो बीबी ने बिठा दिया, मिसिस को बिठा दिया। प्यो पुत्र जा रहे हैं, अगों जनानियां तो तुहानू पता है कोई गल पेट च पचती नहीं, कलाम बचता नहीं है, गल कोई बचती नहीं है। खैर उन्होंने देखा औरतों ने, भैन तो शर्म ही नहीं आ रही, बंदे नूं अगे लाया। बाद लोगों का काम होता है, बंदे नूं इन्हें की कीता है, अगे लाया। याद रखिए पार्टनर आपका दोस्त होता है, आपका साथी होता है। इससे अच्छा दोस्त आपका शायद कोई नहीं होता जो आपका पार्टनर होता है, जो पर्सनली रिलेशन आपका उससे होता है, वो किसी और से नहीं हो सकता। अब औरतों ने देखा क्या भैन दे काम हुए, अगे घर का कोई काम करती नहीं हूँ, भांडे कपड़े हाथ नहीं लाते, इन्हों के घर किल किल पई रही है। हूँ आप गधे ते पै रही है, बंदा तो मुंडे नूं 10 टूबन ते ला छड़िया सी, कोई टुरी जा रही है बेचारी। अब गधे का करे तो करे क्या, तीनों को बातें हो गई लोगों की, आगे आ गई खाए। तीनों उतर के क्या कहते हैं कि हुण की करिए, असीं लोगों दी गल्लां सुन के मर जाइए। अक्सर होता क्या, खुदकुशी आपको पता है लोग क्यों करते हैं, लोगों की बातें सुन सुन के अंदर दिल च गल बिठा रही है, मैं हुण जीना ही। एक अक्लमंद शख्स आया, उसने कहा, एक शख्स ने फरमाया है कि लोगों की बातों की परवाह मत कर और किसी की तरफ ध्यान नहीं लगा, बल्कि मेरी तरफ लगा, मैं तेरी फैमिली को संभालूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आई देखो गई है, लोगों की सुननी जगह नहीं, कलाम की सुननी। आमीन। खुदावंद इस कलाम से आप सबको बरकत दे। आइए अपने सर को झुकाते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं।